हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि बहुत सारे ट्यूटर्स है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो और चाहे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हो, वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं या फिर यूजलेस आपको गाइड कर रहे हैं। बट जब भी आपने एग्जाम देना है तो आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, बेस आपका क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए और आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और हम जो है ये मान के चलते हैं कि आपको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपको इन सब चीज़ों के लिए पैसे खर्च ना करने पड़े किसी भी कोचिंग सेंटर के पास जाके, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो गरीब लोग हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, वो हमारे चैनल पे आकर सीख सकें। तो आज का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है में 38 गेट 2026 का जो क्वेश्चन है वो है ये। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे ये ट्रू होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो पार्टिकल फिजिक्स का ये जो क्वेश्चन है, इसमें इसके लिए आप हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जरूर देखें। देखिए पार्टिकल फिजिक्स में इस साल 2026 में 3 क्वेश्चन आए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 23, 24 अभी तक सॉल्व कर लिया है और ये क्वेश्चन नंबर 38 है, थर्ड क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए प्लीज आप हमारे क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का जरूर देखें। दोनों क्वेश्चन डिटेल में है, उनको देखने के बाद ये क्वेश्चन आपका इजिली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि पूछे गए सीपीटी इज वायलेटेड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास लैपटॉप नंबर इसका कितना है, -1। लैपटॉप नंबर देख रहे हैं, इसका भी -1 है, इसका +1 है न्यू ई का, और ये एंटी पार्टिकल इसका -1 है। तो देखिए लेप्टॉन नंबर यहाँ पे कंजर्व हो गया हमारा। अब दूसरी चीज है सीपीटी। देखिए ये जो प्रोसेस है हमारा, म्यू का, सी हमारा चार्ज कॉन्जुगेशन है, पी पैरिटी और टी हमारा यहाँ पे टाइम रिवर्सल है। तो टाइम रिवर्सल का मतलब है अगर इनिशियल प्रोसेस है तो वहाँ एक फाइनल प्रोसेस भी होगा। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों प्रोसेस है। चार्ज यहाँ पे कंजर्व्ड है, देखिए +1 है, इधर 0 0 चार्ज है, और पैरिटी भी यहाँ पे कंजर्व्ड है हमारी। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पे सीपीटी वॉयलेशन नहीं है। जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें ये ऑप्शन है सीपीटी वॉयलेटेड, तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सीपीटी कभी भी वॉयलेट नहीं होता ओरिजिनल प्रोसेस के अंदर। ओके, तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे सीपीटी वॉयलेटेड दिया गया है। अब आ जाते हैं हम बी वाले ऑप्शन में। बी वाले ऑप्शन में अलाउड दिया गया, तो हम चार्ज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ +1 है, और यहाँ क्या -1 है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे 0 आ गया, इनिशियल में भी और फाइनल में भी यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे भी 0 हो गया टोटल। तो यहाँ पे ये चार्ज के अकॉर्डिंग कंजर्व्ड हो गई हमारी। बट अब आते हैं स्ट्रेंजनेस पे। तो देखिए इसकी जो स्ट्रेंजनेस होती है, लैम्डा की जो स्ट्रेंजनेस होती है, एस का वैल्यू वो होता है -1 फॉर लैम्डा। ओके, बट पी प्लस और पाई माइनस, इन दोनों के लिए हमारे साथ जो स्ट्रेंजनेस होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो ये जो शेडनेस है यहाँ पे वॉयलेट होगी। अब ये कैसे आया, -1 और 0, ये हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 23 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसको देखें कि किस तरह से हमने स्ट्रेंजनेस वहां पे फाइंड आउट की है। ओके, अब आ जाते हैं हम इस वाले पर, इस वाले प्रोसेस में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, ब्रेन नंबर देखिए, चार्ज यहाँ पे कंजर्व्ड है +1, यहाँ पे है 1 प्लस चार्ज और +1 चार्ज यहाँ पर है, ये 0 हो गया, तो चार्ज कंजर्व्ड है। अब आते थे हम ब्रेन नंबर। तो जो ब्रेन नंबर है बी, हमारा पी प्लस के लिए हमारा कितना है, 1 हो गया। बट ई प्लस और गामा के लिए हमारा जो ब्रेन नंबर है वो 0 होता है। तो देखिए ये ब्रेन नंबर क्या होता है, किस तरह से इसकी वैल्यू हम लेते हैं। यहाँ पे पी प्लस के लिए 1 क्यों लिया, ई प्लस गामा के लिए 0 क्यों लिया, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 23 में अच्छे से एक्सप्लेन किया। पूरा बेस वहां पे क्लियर है पार्टिकल फिजिक्स का। ब्रेन नंबर कैसे ले रहे हैं, चार्ज कैसे ले रहे हैं, क्वार्क कैसे ले रहे हैं, वो सारा हमने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है पार्टिकल फिजिक्स के वो क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए अलाउड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट ये अलाउड नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जिसका मास होता है, ठीक है, और इन दोनों का जो कंबाइंड मास है वो क्या है, वो ज्यादा है। मतलब ओमेगा माइनस का जो मास है एम, वो हमारा लेस देन है किससे, इसके, ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है, और प्लस के माइनस इसका जो टोटल मास है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। जबकि जब डीके होता है तो मास क्या होता है, कुछ मास हमारा
लॉस हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो हमारा जो मास होगा ओमेगा माइनस का, वो ज्यादा होना चाहिए था इस वाले के माइनस से, इस वाले मास से। तो बट यहाँ पर क्या उल्टा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए ये यहाँ पे ये अलाउड नहीं होगी, ये गलत दिया गया, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स टीचर्स, अब जो आप अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा सकते उनको ये सॉल्यूशन इजीली मिल सके। और आप लोग भी प्लीज कोचिंग से ज्यादा इन चीजों को वैल्यू दीजिए कि आपको घर पे बैठ के पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, हमारे सॉल्यूशंस को देखें। हम फ्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि और बच्चे भी उनको पोस्ट कर सके अपने क्वेश्चन को। उनका जो सॉल्यूशन है हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे हमारे चैनल पे, किसी तरह के कोई चार्जेस हम लोग नहीं लेते।